हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा लोग, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आरआरबी जेई 2025 का कल फुल नोटिफिकेशन आया है, उसके आधार पे, उसके बेसिस पे किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं, किस जोन में कितनी ज़्यादा वैकेंसीज है किसी पर्टिकुलर ब्रांच की, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच की कितनी कम वैकेंसी है, उसके बारे में देखा जाएगा। और ब्रांच वाइज देखा जाएगा किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं आपका समय वो करना चाहता हूं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखते हैं जो आपका फुल नोटिफिकेशन आया है कल, उसके आधार पर बात करें तो 31 अक्टूबर से आपका आरआरबी जेई 2025 का फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट ध्यान रखना है बेटा, ध्यान सारे बच्चे, कि 30 नवंबर तक लास्ट डेट है। पर लास्ट डेट का इंतजार ना करिएगा। ऐसा भी नहीं कि 31 को आया है, 31 अक्टूबर से फॉर्म भरना तो 31 अक्टूबर को एकदम भर दीजिएगा। सब सोच समझ के फॉर्म को भरने में 2-3 दिन लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा, लेकिन 30 नवंबर तक ना जाइएगा। फिर बात करते हैं भाई कि पेमेंट आपका जो लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन फीस पेमेंट टू सबमिटेड एप्लीकेशन, आप पेमेंट जो लास्ट डेट है वो 2 दिसंबर 2025 तक कर सकते हैं। और किसी प्रकार की अगर आपसे फॉर्म को फिलअप करने में गलतियां हुई हैं तो करेक्शन विंडो जो है वो 3 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक ओपन रहेगा, आप करेक्ट कर सकते हैं। चलिए जल्दी दिखाते हैं हम आपको क्या। अच्छा, एक और चीज मैं जल्दी से बता दूं, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवल 6 की जूनियर इंजीनियर की जॉब है। ठीक है, जिसमें आपको बेसिक पे जो है 35,400 है। एज की बात किया जाए तो 1 जनवरी 2026 को क्रिसल डेट, जिसे आप कहते हैं बेस मानकर आप ध्यान रखिएगा कि एज 18 से कम ना हो और 33 से ज्यादा ना हो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स कहते हैं एज रिलैक्सेशन का, वो पूरा मिल रहा है। ठीक है, अगर बात करें तो 2569 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। यहां पर देखिए पूरा टेबल आपके सामने है, आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फिर भी कुछ कुछ बातें बता दूं। जैसे कोलकाता में टोटल जो वैकेंसीज है वो 628 है। यहां पर कैटेगरीज वाइज आपके सामने दिख रहा है तो वो आप देख सकते हैं। मैं ऐसे बता रहा हूं, मुंबई 434, प्रयागराज 162, चेन्नई 160, अहमदाबाद 151, बिलासपुर 127, रांची 109, चंडीगढ़ 108, सिकंदराबाद 103, गोरखपुर 98, जम्मू श्रीनगर 88, बेंगलोर 80। ऐसे ही बात करें त्रिवेंद्रम 62, भोपाल 58, पटना 50, मालदा 45, अजमेर 40, भुवनेश्वर 36, मुजफ्फरपुर 33 और गुवाहाटी 7। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1090, एससी कैटेगरी में 410, एसटी कैटेगरी में 210, ओबीसी में 615 और ईडब्ल्यूएस की 244 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो सब मिला के हमारा आ रहा है 2569। मेरे ख्याल से ये बात समझ गए, ये एक घटते हुए क्रम में आपके लिए अरेंज कर दिया गया है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अब बात करते हैं, आप चाहे इलेक्ट्रिकल के हैं, सिविल के हैं या मैकेनिकल के हैं, ब्रांच वाइज देखा जाए कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं। ब्रांच वाइज बात किया जाए तो यहां पर देखिए, अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, क्योंकि सब सारे ब्रांच को अलग अलग बोल पाना मेरे लिए तो पॉसिबल है नहीं, है ना, समय ज्यादा लगेगा। आप बेटर है देखिए, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, ये सभी जोन के सिविल इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको गिवन है। जहां पास N/A है, मतलब नॉट एप्लीकेबल, वहां उस कोई वैकेंसीज उस पर्टिकुलर ब्रांच में नहीं है। बात करें सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा कहां वैकेंसीज है, तो सिविल इंजीनियरिंग में टैली में देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपकी 116 दिख रही मुंबई में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भैया देखिए, सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए वैकेंसी है कहां, 253 कोलकाता में। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो स्टूडेंट हैं वो ध्यान दीजिए, तो उनका टोटल मतलब कह लीजिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज कहां है, 143 मुंबई में। तो मुंबई में सिविल और इलेक्ट्रिकल की सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं और कोलकाता में मैकेनिकल की सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगर आप डिसिप्लिन मैनर में प्रॉपर वे से तैयारी करना चाहते हो आरआरबी जी 2025 की, भलवे से अगर आप एकदम जीरो पे हैं, भले से कुछ भी नहीं आपने पढ़ा अभी तक, हो सकता है या डिप्लोमा की 1-2-3 साल बीत गए हैं, या आप जॉब कर रहे हो, या आप जस्ट पास आउट हुए हो, ठीक है, ऐसे में एमडी टेक्निकल क्लासेस आपके लिए इंजीनियर्स बैच लाया है। 2 मिनट के लिए बात सुन लीजिएगा, इस बैच की खासियत मैं बता दूं।
इंजीनियर्स बैच में जो आपका नॉन टेक्निकल के जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, नॉन टेक्निकल यानी कि सीबीटी 1 में आपके 100 क्वेश्चन, और बात करें सीबीटी 2 की तो 50 क्वेश्चन। जानते हैं आप, लगभग ये मान लीजिए कि रेलवे के फील्ड में एमडी क्लासेस से बेस्ट नॉन टेक्निकल कहीं नहीं है। मैं 100% इस पे बता सकता हूं आपको। यानी कि जो नॉन टेक्निकल की फैकल्टी आपको एमडी टेक क्लासेस पे मिलेगी, ऐसा कहीं नहीं आपको मिलेगा, टॉप मोस्ट फैकल्टी इंडिया लेवल की। तो अगर हम बात करें, जरा हम आपसे बात इंट्रोड्यूस कराते हैं जो हमारी नॉन टेक्निकल फैकल्टी है। सेंटर में सत्यम सर हैं, सभी लोग जानते हैं, मैथ के धुरंधर टीचर्स। साथ में मुजीब सर, ये भी बहुत बेहतरीन टीचर, एकदम मास्टर ब्लास्टर। तो ये दो लोग मिलकर आपको मैथ पढ़ाएंगे जो 30 क्वेश्चन आते हैं, है ना, सभी को पता मैथ कितना इंपॉर्टेंट है। बात करें साइंस की तो अभिषेक सर और रहमान सर, इनके हजारों वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, एमडी क्लासेस पे जाके चेक करिएगा। आप किसी भी रैंडम कोई भी एक क्लास उठा के देख लीजिएगा, उसी को एक साथ समझिए, डेमो क्लास अपना समझिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये टीचर्स आपको कैसा पढ़ाते हैं। तो साइंस के लिए अभिषेक सर और रहमान सर बेहतरीन जोड़ी है साइंस की। बात करें रीजनिंग की तो पवन सर है हमारे पास। पवन सर की क्लास आप लोग ने जीरो से जेई बैच में देखा भी होगा, किया भी होगा। बात करें जीएस के तो हमारे पास सोनकर सर है। सोनकर सर की क्लास सुबह जाती है नवरत्नों वाली क्लास, बहुत फेमस क्लास है, बहुत बच्चे उसको प्यार देते हैं, कभी उसको देखिएगा आप लोग, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नॉन टेक्निकल यहाँ कैसा चलता है। अब ये जो इंजीनियर्स बैच है, इसमें भी आपको 3 बैच दिए जा रहे हैं। पहला बैच कॉम्बो बैच है। कॉम्बो बैच में आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों ही सारे सब्जेक्ट आपको एक ही जगह मिलेंगे, ठीक है। अब इन सारे बैचों की खासियत क्या है कि सारी क्लासेस लाइव होंगी। किन्हीं कारणों से अगर क्लास छूट गई तो आप उसको रिकॉर्डेड भी कई बार देख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी क्लास के साथ जितने भी स्टडी मटेरियल हैं रिक्वायर्ड, वो सब आपको दिए जाएंगे, जैसे क्लास पीडीएफ हो गया, वर्कशीट हो गया, प्रॉब्लम सीट हो गया, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से प्रॉपर में मिलेगा, ठीक है। तो अब ये जो कॉम्बो बैच है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का, ये सारा बैच आपको सिर्फ कितने मिल सकता है, 899 में। इतने कम प्राइस में तो सीबीटी 1 ही दे पाना मुश्किल है, तो सीबीटी 2 साथ में आपको सिर्फ 899 में, ठीक है। अब अगर हम बात करें, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ सीबीटी 1 चाहते हैं कि नहीं सर हमें सिर्फ सीबीटी 1 चाहिए, हमारा सीबीटी 2 तैयार है ना, वो बच्चे 699 में ये बैच ले सकते हैं। इन बैच में मैंने अभी इन सभी टीचर्स के बारे में आपको बता ही दिया। ये बैच की सारी फैसिलिटीज वही हैं जो मैंने इससे पहले बताया, सारे फीचर्स वही हैं। जो बच्चे सिर्फ सीबीटी 2 करना चाहते हैं वो ये बैच ले सकते हैं। इन बैच में अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल के लिए संजय सर एंड टीम, इनके साथ और भी टीचर्स हैं जो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे। सिविल की बात करें तो अभय सर एंड टीम, इनके साथ और भी टीचर्स रहेंगे जो कि आपको पूरा सिविल कवर कराएंगे। और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मेरे साथ और भी टीम रहेगी जो कि आपके साथ लगी रहेगी पूरे लास्ट तक। तो ये बैच आपको 799 में मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से स्टार्ट करेंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे इस बैच को, तो एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करिएगा, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराइएगा। उसके बाद जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आप इसमें इंटर करेंगे, तो इंटर करने के बाद कैटेगरी दिखेगी, एमडी टेक्निकल क्लासेस को सिलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद पेड बैच में आइएगा। पेड बैच में आएंगे तो आपको इंजीनियर्स बैच दिखेगा। अब आपके ऊपर है कि कॉम्बो लेना चाहते हैं सीबीटी 1 या सीबीटी 2। यहां से जाएंगे तो आपको ऑनलाइन के कई मोड नजर आएंगे, आप किसी मोड को सेलेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप अब जी जान से एक कर दीजिए, लगा दीजिए, ईश्वर करे आप कामयाब हों। थैंक यू वेरी मच।